नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और सिडनी में नरेंद्र मोदी का एक मेगा शो शुरू होने वाला है। इस प्रोग्राम के बीच नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त अब्बास भाई भी पहुंचे हैं। कौन है अब्बास भाई, हम आपको बताते हैं। अब्बास भाई अपने बचपन में नरेंद्र मोदी के घर में रहते थे और यह कहानी खुद नरेंद्र मोदी ने सुनाई थी। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन उनका अपने बेटे जैसा ख्याल रखती थी, उनके लिए सेवइयां बनाती थी और अपनी मां के 100वें जन्मदिन के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें उन्होंने इन्हीं अब्बास भाई का जिक्र किया था। इनसे इंडिया टीवी ने बात की, इनकी बात आपको सुनाते हैं। इनसे आप सुनिए नरेंद्र मोदी की वो बातें जो सिर्फ ये जानते हैं और पहली बार दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीएम मोदी के घर में रहे एक शख्स जिसका मन की बात में पीएम मोदी ने जिक्र भी किया था। जी हाँ, सही समझा आपने, अब्बास भाई, क्योंकि सिडनी में वो हैं, यहाँ पे आए भी हुए हैं इवेंट के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। उनसे बात करते हैं। अब्बास भाई, अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए पहले। मेरा नाम है अब्बास भाई रामसदा। नरेंद्र भाई का गांव बड़नगर शहर है, उसके बगल में 5 किलोमीटर मेरा गांव केसिबा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं एक खेडूत का पुत्र हूँ, खेती काम करता था और साथ में पढ़ाई करता था। आप मोदी के घर में रहे थे? यस, मोदी के घर में रहे थे, मोदी साहब के घर में। ऐसा है, मेरा पिताजी और दामोदर जी, नरेंद्र भाई के स्वर्गीय से पिताजी, वो दोनों फ्रेंड थे। उसके दुकान थी बटन में, कैंटीन भी थी, वहाँ आते जाते थे, तो उससे रिश्ते अच्छा हो गया था। ये रिश्ते आगे बढ़ा तो मेरा फादर का डेथ होने के बाद मेरा भाई का भी रास्ता हुआ था धमका के कारण। तो जब मैं घर पे से अप डाउन करने की दिक्कत होती थी तो मैंने बोला मुझे पढ़ाई करना है, मुझे खेती करने की नहीं है। तो भाई ने बात किया दामोदर का तो बोला कोई बात नहीं, मेरे घर पे भेज दो, मैं उसको पढ़ाई करूंगा। तो मैं उसके घर पे चला गया और मैं वहाँ साके पढ़ाई करा और घर में शांति से मैं रहता था। कितने दिन रहे थे वहाँ पे? पूरा 1 साल। न्यू मैट्रिक, ऑल मैट्रिक जो परीक्षा पास करते हैं वही, जैसे स्कूल चालू हुई मई एंड में, जून से मार्च एग्जाम खत्म करी, तब तक 1 साल तक किसी और के घर में रहना, ये कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। घर के जैसा ही था, एक ही दूसरे मिलते थे, कोई बात नहीं। खाना एक ही था, गुजराती। मैं भी ओरिजिनल गुजराती हूँ, गुजराती खाना खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाड़ प्यार भरपूर स्नेह मिलता था? मिलता है, भरपूर मिलता था। खाने टाइम नहीं आए तो याद करके बुला लेते। जैसे ये घर में रहते, सामने वाले कमरे में हम सोते थे, इसे फटाफट बुला लेते थे। मोदी जी की माँ वैसे ही आपको भी रखती थी जैसे बाकी बच्चों को? यस, सेम पंकज भाई, दोनों कोई साथ में बैठ के थाली में बैठ खाते थे। नरेंद्र मोदी जी तो उस समय देश सेवा के लिए घर से बाहर निकल चुके थे। घर से बाहर चुकने लगे थे, मैं नहीं मिला हूँ उसको। बाकी सब फैमिली के साथ हमारा फैमिली रिलेशन है। जैसे पंकज भाई की बेबी का मैरिज हुआ, बच्चे का मैरिज हुआ तो मैं गया, मैं मेरे घर पे आया, मेरे बच्चे के लड़के शादी में आए। ऐसे फैमिली रिलेशन है। और कभी जाता हूँ, अभी लास्ट टाइम में भी बाको में मिल के आया था यहाँ आने के पहले। मोदी जी से पहली बार मुलाकात आपकी कब हुई थी? मोदी जी की पहली मुलाकात मेरी गवर्नमेंट गुजरात में थे, मैं ऑफिसर था, मीटिंग के लिए गया था, उस टाइम मुलाकात हुई। लेकिन सच्ची बात है तो पर्सनली मुलाकात नहीं हुई थी, वो ऑफिशियल मुलाकात थी। क्योंकि उस टाइम में नए आदमी सीएम साहब था, तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि उसे कीमती टाइम में बिगाड़ू, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती उसे कोई कीमती टाइम में, इसलिए मैं मिला नहीं था। मोदी जी ने जब आपका जिक्र किया तो वो अनुभव कैसा लगा? और बढ़िया लगता है। एक बड़े आदमी, देश का बड़ा प्रधान है यार, 2nd नंबर की कंट्री का बड़ा प्रधान, और अपन को याद करे, और वो याद तो करे वो बात अलग है। याद करके जो ट्विटर पे लिखा, पूरा दुनिया में मेरा पुराने मित्र नए मित्र सबने मुझे याद किया, वो हमारे लिए बढ़िया है। मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कुछ अपोजिशन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं उससे कुछ देखने पर नहीं पाता है, वो तो ऐसा पॉलिटिक्स है। कोई आदमी बड़ा होगा तो पीछे बातों करने वाले हैं, और पॉलिटिक्स में मुझे पता नहीं पड़ता क्या हुआ क्या नहीं है। वो तो होगा सब, जो आदमी बड़ा होता है पीछे बात करने वाला होता ही। क्या कभी आपको कोई फील हुआ, कोई डिफरेंसेस फील हुआ उस वजह से? नहीं, मुझे पर्सनली कोई फील नहीं हुआ। मेरा और मेरी कम्युनिटी का रिश्ता अच्छा है, उसके लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है। घर में आपको कभी कोई समस्या हुई कि भाई अलग धर्म के लोग ये लोग मानते हैं, हम अलग मानते हैं? नहीं, मेरे घर पे भी कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। सिडनी में पीएम मोदी आ रहे हैं और इतना बड़ा हुजूम दिख रहा है इंडियन डायस्पोरा का, कितना खास है यहाँ पे उनका आना और इस तरह के कार्यक्रम को करना? हाँ, तो सेम मोदी साहब ने मुझे याद किया, और वो जो वेलकम कमेटी उसमें मुझे इनवाइट किया, मुझे मेंबर बनाया, वो देख के मैं भी खुशी हुआ। घर वाले भी बोला कि अभी जाना है तो हमारा दूरी पे है तो जाओ, आप क्यों नहीं जाते हो, लोग जाने के लिए तड़प रही है, तो मैं आ गया सुबह से। मोदी जी से मिलने वाले हैं? से मिलने वाले, इच्छा है मिलने की, क्या करते दिखते हैं, क्या बोलेंगे? वो तो उस टाइम बताएंगे क्या मिलेगा, पहले तो मिलके खुशी हो बांटेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। ऐसा नेता जो कि जिसकी पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा धूम है, वो आपको इस प्रकार से महत्व देता है, बहुत स्पेशल फील होता होगा? अच्छा होता है, मिलते हैं अभी। ऐसे कुछ टाइम भी किया है 4:30 बजे मिलने का, अभी कब मिलते हैं पता नहीं। मिलेंगे सही, मुझे 5 से मिलने वाला, और मिलेगा बगैर जाएगा नहीं, मुझे पता है।
क्या आपको लगता है कि उस परिवार का कोई व्यक्ति वहां से जो निकला हो वो संस्कार लेके वो किसी कम्युनिटी विशेष के प्रति कोई खराब भावना कभी रख सकता था या रख सकता है? बड्डा के भी ऑन बिहाफ बड्डा से मोदी कम्युनिटी से कोई ऐसा बयान नहीं। हमारे वहाँ मेरे बगल में 7 गांव है हमारे मुस्लिम के, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सब लोग रिश्तेदार अच्छे, और दामोदर काका का भी स्वभाव अच्छा था, पूरे लोग पहचानते हैं सब लोग, क्योंकि हम तो खेती वाले थे, अनाज बांटने के बड्डर में मार्केट यार्ड में आते थे, वहाँ से नमक का होता सब जो बेचते थे, मतलब घास चारे के वो दान जो भैंसों के लिए गायों के लिए वहाँ से ले जाते थे। सबको रिश्तेदार सब लोग याद कर रहे हैं। मोदी कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, फिर भी अपोजिशन के कुछ नेता उन पे अटैक करते हैं, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, इसे कैसे देखते हैं आप? ऑपोजिट तो करने वाले करेगी, उसमें क्या बात है। आज उसका करे, कल उसका भी करेंगे, और क्या है, वो तो चलता रहता है। बड़े आदमी के पीछे लोग पड़े रहते हैं, सही रहते हैं, कोई भी चलता है तो सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वो शख्स जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में रहे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर कम्युनिटी को लेके इनकी क्या फीलिंग रही, या तो पीएम मोदी के घर में तब थे या अभी जो रिश्ता है उससे। देखिए, वो कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात करने के लिए मुझे समय दिया है प्रधानमंत्री ने, कह रहे हैं मैं मुलाकात करके जाऊंगा। ये अब्बास भाई जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में किया था, ये नरेंद्र मोदी के घर में 1 वर्ष तक रहे, अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।